कुछ दर्पण केवल अक्स नहीं दिखाते, वे तुम्हारे भीतर छिपे सच को उजागर करते हैं। देविका एक ऐसी लड़की जो हमेशा से जिज्ञासु रही थी। उसे हर बात जानने का शौक रहता था। वह एक छोटे से शहर में पली बड़ी थी, जहां लोग रात को जल्दी घर लौट आते थे। उसकी जिंदगी में साहस की कमी नहीं थी। 28 साल की उम्र में वह एक लोकप्रिय ऑनलाइन जर्नलिस्ट बन गई थी, जो रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्ट करती थी। लेकिन इस बार उसकी जिज्ञासा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। यह सब तब शुरू हुआ जब देविका को एक पुराना वायरल वीडियो मिला। वीडियो में एक युवा लड़की एक दर्पण के सामने खड़ी थी, जो उसके घर के बेसमेंट में पड़ा था। लड़की ने कैमरे में कहा, यह दर्पण यह सिर्फ एक कांच का टुकड़ा नहीं है, यह छाया को जीवित कर देता है। फिर अचानक दर्पण में उसकी परछाई हिलने लगी, लेकिन लड़की खुद हिल नहीं रही थी। वीडियो कट हो गया और कमेंट सेक्शन में सैकड़ों यूजर्स ने दावा किया कि यह फेक था। लेकिन देविका को कुछ और लगा। उसने रिसर्च किया और पाया कि यह वीडियो एक छोटे से गांव श्रीपुरा से जुड़ा था, जो शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में छुपा हुआ था। गांव में चल रही एक कहानी के अनुसार कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन दर्पण है, जो किसी छाया शाप से बंधा है। जो कोई भी उस दर्पण में अपनी परछाई को देखता है, उसकी सच्चाई उजागर हो जाती है, लेकिन एक खतरनाक, भयानक तरीके से। देविका ने फैसला किया कि यह उसकी सबसे बड़ी स्टोरी होगी। उसने अपने बॉस को मनाया और अगले हफ्ते ही गांव की ओर रवाना हो गई। उसकी कार में उसने अपने फोन पर नोट्स बनाए। क्या यह सच है? क्या दर्पण वाकई लोगों की छाया को नियंत्रित करता है? और अगर हां, तो क्यों? रात ढलते ढलते वह गांव पहुंची। श्रीपुरा एक सुनसान जगह थी और सड़कें टूटी हुई थीं। गांव वाले रात को जल्दी सो जाते थे, मानो डर उन्हें जगाए रखता हो। देविका ने एक पुराने घर में ठहराव लिया, जो वीडियो वाली लड़की का घर था। घर का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने देविका को चेतावनी दी, बेटी, यहां मत आना। मैं जानता हूं कि दर्पण ने तुम्हें यहां बुलाया है, लेकिन वह वापस नहीं जाने देता। देविका ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। वह तो एक सच्चाई की तलाश में थी, डर की नहीं। उस बूढ़े आदमी की चेतावनी के बावजूद उस रात उसने अपना कैमरा सेटअप किया और घर के बेसमेंट में उतरी, जहां दर्पण रखा था। बेसमेंट ठंडा था। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई पुरानी सांस अभी भी वहां फंसी हुई हो। दर्पण एक बड़ा, धूल भरा कांच का फ्रेम था, जो दीवार पर टिका हुआ था। उस पर जाले थे और उसकी सतह धुंधली थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हुआ हो। देविका ने अपने फोन की लाइट जलाई और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। पहले कुछ सेकंड्स में सब कुछ सामान्य लगा। उसकी परछाई उसके पीछे खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई आम दर्पण में दिखती है। लेकिन फिर उसने देखा, उसकी परछाई का चेहरा हिल रहा था। यह देख देविका की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि देविका खुद डरी हुई थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह असंभव है। उसकी परछाई ने होंठ हिलाए, जैसे जवाब दे रही हो। देविका ने डरते हुए कैमरा चालू किया और खुद को रिकॉर्ड करने लगी, और उस दर्पण से बोली, अगर तुम सुन सकते हो तो बताओ, क्या तुम सच में हो? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर तक उसने दर्पण से कई सवाल पूछने चाहे, पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर वो थक कर वापस वहां से बाहर आ गई। अगली सुबह देविका जगी तो उसे लगा कि रात का सपना था, लेकिन जब उसने अपना फोन चेक किया तो वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसकी परछाई ने जवाब दिया था। परछाई ने कहा था, मैं तुम्हारी छाया हूं देविका, मैं जानती हूं कि तुम क्या छिपा रही हो। देविका का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, यह एडिटिंग का ट्रिक होगा। लेकिन जब उसने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया, यह दर्पण 200 साल पुराना है। एक बार एक औरत ने इसमें देखा और उसकी छाया ने उसे बताया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। अगली रात वह औरत गायब हो गई और उसकी जगह उसकी छाया ने ली। देविका ने इस कहानी को मजाक में लिया, लेकिन अंदर से एक डर भी पनप रहा था। उस दिन उसने गांव में घूमना शुरू किया। लोग उससे दूर रहते थे, मानो वह संक्रमित हो।
तभी पास में ही खड़ी एक महिला ने फुसफुसाकर कहा, तुमने दर्पण देखा? अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। देविका ने उस महिला की बातों को इग्नोर किया और शाम को फिर से बेसमेंट में गई। इस बार वह दर्पण के सामने ज्यादा देर तक रुकी। उसकी परछाई अब और सक्रिय थी। यह उसकी नकल नहीं कर रही थी, यह अपना अलग जीवन जी रही थी। परछाई ने इशारे किए जैसे कोई संदेश दे रही हो। देविका ने फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया और घर लौटकर देखा। वीडियो में उसकी परछाई ने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें छोड़ा था देविका, तुम अकेली हो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे जीना है। देविका का दिमाग घूम गया। उसकी मां ने उसे 10 साल की उम्र में छोड़ दिया था और यह सच था कि वह हमेशा से इस बात से परेशान थी। वह सोचती है कि कैसे जानती है यह परछाई मेरे बारे में। मैंने तो इसे कुछ बताया भी नहीं। क्या यह उसके दिमाग को पढ़ रही है? रात भर देविका को नींद नहीं आई। वह अपने लैपटॉप पर सर्च करती रही। उसने पाया कि इस दर्पण की कहानी एक प्राचीन शाप से जुड़ी है। सदियों पहले एक जादूगर ने इस दर्पण को बनाया था जो लोगों की छाया को उनके गुप्त डर से जोड़ देता था। एक बार जब छाया सक्रिय हो जाती, वह इंसान को अपने वश में करने लगती। देविका ने सोचा शायद यह सब उसके दिमाग की उपज है, लेकिन अगली सुबह जब उसने आईने में देखा तो उसकी असली परछाई गायब थी। वह डर गई। उसने आनन फानन में गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उसकी परछाई अब उसके साथ चल रही थी, लेकिन अलग से। डरकर वह जब सड़क पर भागी तो उसकी परछाई दीवार पर मुस्कुराती हुई दिखी। देविका ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन परछाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी सच्चाई हूं देविका। तुम्हें याद है जब तुमने अपनी बहन को धोखा दिया था? तुम्हारी वजह से वह मर गई। देविका का शरीर कांप गया। यह सच था। उसकी छोटी बहन मीरा 15 साल पहले एक दुर्घटना में मरी थी और देविका हमेशा से खुद को दोषी मानती थी। उस रात मीरा को बचाने के बजाय देविका डर के मारे भाग गई थी। क्या यह दर्पण उसे यह याद दिला रहा था? देविका ने थोड़ी देर रुककर खुद को संभाला और फैसला किया कि वह इसे खत्म करेगी और भागने की बजाय वह वापस गांव की तरफ चल पड़ी। अगले दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से मदद मांगी। उन्होंने बताया, दर्पण को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी छाया से लड़ना होगा, लेकिन अगर तुम हारी तो छाया तुम्हारी आत्मा को तुमसे हमेशा के लिए छीन लेगी। लेकिन देविका अब फैसला कर चुकी थी। उसी रात को देविका बेसमेंट में लौटी। दर्पण अब चमक रहा था जैसे कोई जिंदा हो। उसकी परछाई दर्पण से बाहर आ रही थी, एक धुंधली काली आकृति जो धीरे धीरे ठोस होती जा रही थी। देविका ने कैमरा चालू किया मानो सबूत के लिए। परछाई ने कहा, तुम भाग नहीं सकती देविका, मैं तुम्हारी हर याद हूं। तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारा डर सब मुझ में है। और देखते ही देखते परछाई ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। देविका ने पीछे हटते हुए एक लकड़ी का स्टिक उठाया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके हमले का कोई भी असर नहीं पड़ा। वहीं परछाई ने जैसे ही देविका को छुआ, वैसे ही देविका को बहुत दर्द हुआ, जैसे कोई उसकी यादों को चीर रहा हो। दर्द की वजह से वह जमीन पर गिर पड़ी। परछाई ने कहा, तुम्हें याद है देविका, मीरा की चीख? तुमने उसका हाथ छोड़ दिया था। यह सुनकर देविका के आंसू निकल आए। उसने चिल्लाया, मैंने कोशिश की, मैं डर गई थी। लेकिन परछाई नहीं रुकी। उसने देविका को दर्पण की तरफ खींचना शुरू किया। देविका ने भी डटकर लड़ने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर यह दर्पण छाया को जीवित करता है तो शायद सच्चाई इसे तोड़ सकती है। उसने जोर से कहा, मैंने अपनी बहन को खोया, लेकिन मैं उसका हिस्सा हूं, मैं डरूंगी नहीं। देविका के इतना कहते ही एक जोरदार चमक हुई। दर्पण फटा और परछाई चीखती हुई अंदर चली गई। शायद देविका के साहस ने उस परछाई को कमजोर कर दिया था। देविका का शरीर थरथरा रहा था। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही उसने देखा कि गांव का हर शख्स उसकी तरफ देख रहा था। उनकी आंखों में डर था, मानो वे जानते हों। तभी देविका ने अपना फोन चेक किया। वीडियो गायब था, लेकिन उसकी परछाई अब वापस उसके साथ थी।
देविका गांव से भागी और शहर लौटी, लेकिन अब चीजें वैसी नहीं रही। हर रात जब वह आईने में देखती तो उसकी परछाई मुस्कुराती। उसने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसने समझ लिया कि दर्पण ने उसे छोड़ा नहीं था, उसने उसकी छाया को बदल दिया था। अब उसकी परछाई उसकी सच्चाई थी, एक याद जो उसे कभी जाने नहीं देगी। देविका अब अकेली नहीं थी, उसकी छाया उसके साथ थी हमेशा के लिए। और शायद अगली बार कोई और जिज्ञासु इस कहानी को सुनकर श्रीपुरा जाएगा। क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं?